हेलो बच्चों, आप लोगों ने समास भाग 1 में समास की परिभाषा, पद, समस्त पद, समास विग्रह तथा समास के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में आप लोग समास के भेदों की उदाहरण सहित परिभाषा को समझेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों ने देखा समास के 6 भेद होते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। जब समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो और अनुरूप, अनुसार, यथा, हरेक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण: यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। प्रतिदिन, हर दिन। बीचों बीच, बिल्कुल बीच में। भरपेट, पेट भरकर। बाइज्जत, इज्जत से। आजीवन, जीवन भर। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप। नंबर 2, तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग अर्थात विभक्त चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं विभक्त चिन्हों के कारण तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभक्त किया गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण: यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। धनहीन, धन से विहीन। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। बैलगाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। बच्चों, इन उदाहरणों में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनमें विभक्त चिन्ह जब हम समास विग्रह करते हैं तब हमें विभक्त चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, परंतु समस्त पदों में इन चिन्हों का लोप होता है। यही इस समास की मुख्य पहचान है। नंबर 3, कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में
विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषण विशेष्य से तात्पर्य है जब किसी वस्तु की विशेषता बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो इस समास में इन शब्दों का विशेष प्रयोग किया जाता है और यही इस समास की मुख्य पहचान भी है। आप इस समास के उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखें। महादेव, महान है जो देव। नीलांबर, नीला है जो अंबर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। नीली गाय, नीली है जो गाय। विद्याधन, विद्या रूपी धन। घनश्याम, घन के समान श्याम। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। महाराजा, महान है जो राजा। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नंबर 4, द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराते हैं। उदाहरण: नवरत्न, नवरत्नों का समूह। पंचवटी, 5 व्रत वृक्षों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। बच्चों, इन उदाहरणों में आप लोगों ने गौर किया होगा, इनमें पूर्व पद अर्थात कि पहला पद जो होता है उसमें संख्या स्पष्ट पता चलती है। यही इस समास की मुख्य पहचान है। नंबर 5, द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है और तथा, या आदि योजक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल भात,
दाल और भात, भला बुरा, भला और बुरा, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, नायक नायिका, नायक और नायिका, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी, सत्य असत्य, सत्य या असत्य। बच्चों, आप लोगों ने इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक यदि देखा है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसमें दोनों ही पद संज्ञा होते हैं और समास विग्रह करने पर वो दोनों शब्द और या आदि योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर वाला या जिसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान मुख वाला, अर्थात गणेश। एक दंत, एक है दंत जिनके, अर्थात गणेश। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, अर्थात शिव। बच्चों, आप लोगों ने सभी समासों की विशेषताएं विस्तार से जान ली हैं। सभी समासों में कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसका एक सटीक फार्मूला भी है। आप लोगों से परीक्षा में समस्त पद दिए जाते हैं और उस समास का नाम बताने को कहा जाता है, तब आप लोग उसे कैसे पहचानेंगे? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सभी समासों में एक विशेष बात है, सभी समास दोनों पदों पर ही निर्भर हैं, पूर्व पद और उत्तर पद पर। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? अव्ययी शब्द, अव्यय शब्द जैसे और, यथा, अनुरूप, प्रति, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। इसके बाद आपके कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें और, या, तथा, अथवा इन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अंत में बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद जो हैं किसी विशेष की ओर इंगित करते हैं
और कोई तीसरा अर्थ निकलता है। इस प्रकार आप लोग उन समस्त पदों का आसानी से समास का नाम बता सकते हैं और उसका विग्रह कर सकते हैं।